यह कहानी एक छोटे से गांव के एक वृद्ध व्यक्ति की है जो जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं से जूझ रहा था। इस वृद्ध व्यक्ति की जीवन यात्रा हमें यह समझाती है कि जीवन प्रयास करें तो कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। भगवान बुद्ध की यह प्रेरक कथा हमारे में अगर हम सच्चे मन से खुद को बदलने का, भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक गहरा संदेश देती है। किसी छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जो उम्र के साथ साथ अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा था। उसका शरीर थका हुआ था, मन अशांत था और वह हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। उसके पास अधिक संपत्ति नहीं थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उसे यह महसूस होता था कि जीवन की सारी खुशियां उससे दूर जा चुकी हैं। हर रोज उसका मन निराशा और विषाद से भरा रहता था। उसका मानना था कि अब उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो सकता। वृद्ध व्यक्ति की स्थिति देखकर उसके गांव के लोग उसे ताना मारते और कहते, तुम तो अब वृद्ध हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी आदतें और विचार तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, तुम इस उम्र में क्या बदल सकते हैं। वृद्ध व्यक्ति की यह स्थिति देखकर भगवान बुद्ध के शिष्य अंजलि ने एक दिन भगवान बुद्ध से कहा, प्रभु, उस वृद्ध व्यक्ति की स्थिति बहुत दयनीय है, वह अपने जीवन से परेशान है, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, हर व्यक्ति की स्थिति को बदलने का समय आता है। अगर वह व्यक्ति अपने भीतर बदलाव लाने के लिए तैयार है तो मैं उसकी मदद करने को तैयार हूँ। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में पहुंचे। वहां पहुंचे तो भगवान बुद्ध ने वृद्ध व्यक्ति को देखा। वह वृद्ध व्यक्ति अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा था और दूर कहीं देख रहा था। उसकी आंखों में उदासी थी और चेहरा तनाव से भरा हुआ था। भगवान बुद्ध धीरे धीरे उसके पास पहुंचे और मुस्कुराते हुए उसे शांति से देखा। वृद्ध व्यक्ति ने देखा और भगवान बुद्ध को पहचानते हुए कुछ हिचकिचा हुए कहा, भगवान, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे जीवन में कोई शांति नहीं मिल रही, हर दिन नए नए कष्टों का सामना करना पड़ता है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं क्या करूं। भगवान बुद्ध ने वृद्ध व्यक्ति की आंखों में देखा और कहा, तुमने जीवन में जो कुछ भी किया वह तुम्हारे पुराने संस्कारों और आदतों का परिणाम है। तुमने अपने भीतर बहुत से नकारात्मक विचारों और आदतों को स्थान दिया है और इसलिए तुम जीवन में खुश नहीं हो। लेकिन याद रखो, तुम अब भी बदल सकते हो। तुम्हारे भीतर जो कुछ भी नकारात्मक है उसे बदलने के लिए तुम्हें पहले अपने भीतर जागरूकता और धैर्य लाने की आवश्यकता है। वृद्ध व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, मैं क्या बदल सकता हूँ। अब तो मेरी उम्र भी बढ़ चुकी है और मैं अब कुछ नहीं कर सकता। क्या अब भी मैं बदलाव ला सकता हूँ। भगवान बुद्ध ने उसे समझाया, तुम सोचते हो कि तुम बहुत देर कर चुके हो, लेकिन अगर तुम अपने भीतर परिवर्तन लाने का प्रयास करते हो तो कभी भी बदलाव संभव है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि बदलाव हमेशा संभव है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो। बदलाव के लिए तुम्हें समय, धैर्य और आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। तुम्हारे भीतर अगर इच्छा शक्ति है तो तुम किसी भी समय अपने जीवन को नया मोड़ दे सकते हो। भगवान बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, कल्पना करो कि तुम एक बीज को मिट्टी में डालते हो। वह बीज पहले केवल एक छोटा सा अंकुर होता है, फिर वह धीरे धीरे एक बड़ा वृक्ष बनता है। जैसे उसी तरह तुम्हारे जीवन में बदलाव भी धीरे धीरे आएगा। पहले तुम्हें अपने भीतर के नकारात्मक विचारों, आदतों और डर को पहचानना होगा, फिर उन्हें बदलने के लिए प्रयास करना होगा। ये प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं करोगे। भगवान बुद्ध ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि बदलाव के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। हमारे हो सकती, लेकिन धीरे धीरे तुम इसे पूरा विचार हमारे कर्मों और आदतों का आधार बनते हैं। यदि हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो हमारे कर्म भी सकारात्मक होंगे और यदि हमारे विचार नकारात्मक होते हैं तो हमारे कर्म भी नकारात्मक होंगे। तुम अपने विचारों पर ध्यान दो। भगवान बुद्ध ने कहा, अगर तुम हर दिन अपने नकारात्मक विचारों को बदलने का प्रयास करोगे तो तुम पाएंगे कि धीरे धीरे तुम्हारी आदतें और जीवन शैली भी बदलने लगेगी। बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और सोचने लगा कि क्या वह वाकई अपने वे विचारों को बदल सकता है। भगवान बुद्ध ने फिर कहा, तुम्हें छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी। पहले अपने विचारों और आदतों को पहचानो, फिर उन्हें बदलने के लिए कुछ छोटे कदम उठाओ। बदलाव के लिए समय देना जरूरी है। एक दिन तुम खुद को बदलने में सफल हो जाओगे। वृद्ध व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की बातों को समझा और उनका पालन करने का संकल्प लिया। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। कुछ महीने बाद भगवान बुद्ध फिर उसी गांव में पहुंचे। इस बार उन्होंने देखा कि वृद्ध व्यक्ति का चेहरा पहले से बहुत बदल चुका था। उसकी आंखों में शांति और संतोष था।
और उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। अब वह हर दिन आत्मनिरीक्षण करता था और अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने का प्रयास करता था। उसने अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए थे। वह अब हर सुबह थोड़ा समय ध्यान में बिताता, अपने मन को शांत करने के लिए सकारात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करता था और अपने शरीर के श्वास का भी ध्यान रखने लगा था। वृद्ध व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को देखकर कहा, भगवान, मैं अब समझ गया हूं, आपने जो उपदेश मुझे दिया था वह मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। मैंने अपने भीतर के नकारात्मक विचारों और आदतों को पहचान कर उन्हें बदलने की कोशिश की। अब मुझे लगता है कि मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। मुझे अब शांति मिल रही है और जीवन में एक नई दिशा मिल रही है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने धैर्य और समय के साथ खुद को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। यही जीवन का सार है। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को बदलने का प्रयास करते हैं तो हमारे बाहरी जीवन में भी बदलाव आता है। यही सच्चा आत्मसंस्कार है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई या समस्या का सामना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद को बदलने का संकल्प। अगर हम अपने भीतर सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं तो किसी भी परिस्थिति में हम खुश और शांत रह सकते हैं। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें यह